नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। अगर आपने कल का शो देखा हो सुबह वाला, तो मैंने आपको ये बताया था कि बाज़ार जो है लगभग स्थिति अब एक रेंज में दिख रही है और रेंज में ही देखने को मिलेगी यहाँ पर। और वही स्थिति कल के बाज़ार में भी रही, वही स्थिति आज के बाज़ार में रही। साफ तौर पे बाज़ार जो है वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो रहा, एक रेंज में जो है वो अटक के रह गया। तो ऐसे में कहाँ इस अटके बाज़ार में कहाँ खरीदारी के मौके हो सकते हैं, कहाँ पर मुनाफा बांधा जा सकता है और कहाँ से दूरी बनाई जा सकती है, सबके ऊपर हम लोग बारीकी से विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। गौरव त्यागी जी कह रहे हैं, हर्ष जी नमस्ते। नमस्ते सर। आपको तेजस नेटवर्क बाय कर रखा है सर इन्होंने 630 के भाव पर, 100 शेयर्स हैं, होल्ड कर सकते हैं क्या, पूछ रहे हैं, 1 साल का नजरिया है। तेजस नेटवर्क, टेलीकॉम, डिफेंस दोनों का प्ले है। त्यागी साहब आपको नमस्कार। और गौरव त्यागी जी का तो मतलब बहुत पुराना हमारा रिश्ता हो गया। इनके सवाल आते रहते हैं और ये और प्लेटफॉर्म्स पे भी आके सवाल करते हैं। देखिए, मैं आपको त्यागी साहब एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहें और किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको ये 490 ऑड लेवल्स तक भी आता हुआ दिखे ना, एक बार यहाँ पे एवरेज जरूर कर लीजिएगा। ये रिवर्सल आपको जैसे ही दिखाएगा, अब जो पॉइंट्स बनते हुए दिख रहे हैं, सबसे पहला 640 होगा और 640 के बाद मैं समझता हूं आपको 720 ऑड लेवल्स तक, 720 भी नहीं, आप तो 1 साल की बात कर रहे हैं, 780 ऑड लेवल्स तक आता हुआ जरूर देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट तेजस नेटवर्क की मैं आपको बात बताऊं, जस्ट रैंडम व्यू पॉइंट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, इस पे कॉल इनिशिएट हुई थी तब भी मैंने ये बात बोली थी कि अभी रुक जाइए, हायर लेवल्स के लिए एक ब्रेकआउट की जरूरत है, जब तक वो नहीं आता तब तक इसको छेड़ना बहुत गलत हो सकता है। ठीक है। तो सेबी की तरफ से एक एनुअल रिपोर्ट आई है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को लेकर। सेबी की तरफ से कहा गया है यहाँ पे कि भारत के प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म को ये मजबूत करेगा। यहाँ पे क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की बात करी है, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये नया जो CAS है फ्रेमवर्क, वो क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से रिलायबिलिटी को और बेहतर बनाएगा यहाँ पे। तो पिछले कुछ समय में जो सवाल उठ रहे थे कि भाई इसको क्या रोल बैक किया जाएगा, बहुत सारी बातें जो इस तरह की निकल के आ रही थी, तो वो उसको जो है साफ तौर पे जो क्लैरिटी दे दी गई है सेबी की तरफ से। उन्होंने ये कहा है, हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि CAS को लागू होने के बाद ट्रेडिंग के आखिरी मिनटों में जो तेज़ उतार चढ़ाव उन्होंने भी ऑब्जर्व किया है, ये बात उन्होंने ये कही है, लेकिन उन्होंने कहा कि धीरे धीरे जो है चीज़ें सेटल हो जाएंगी। और हम लोग भी यही चीज़ें चर्चा करते आए हैं लगातार यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले आप देखिए मंडे से लेके अब तक देखिए जिस तरीके का वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिल रहा था लास्ट मोमेंट पे, एकदम से जो जंप आता था, वो धीरे धीरे अब कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, वो ज़रूर है कि ऑप्शंस में उस तरह की चीज़ें नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है वो धीरे धीरे करके आ जाए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सर, दर्शकों के और भी सवाल हैं। ज्योति कुमारी जी कह रही हैं कि KD ग्रीन इंडस्ट्रीज़ जो है इन्होंने 55 के भाव पर ले रखा है और NBCC 113 के भाव पर ले रखा है। कह रहे हैं कि सर प्लीज सजेस्ट कीजिए, आपकी क्या सलाह रहेगी इसके ऊपर। केडी ग्रीन, हाँ सर, ये इन्होंने, अच्छा एकदम से तेजी से निकल गया, शायद KD ग्रीन था, क्या था, हाँ सर, हाँ, ये KD ग्रीन था जी सर, KD ग्रीन इंडस्ट्रीज सर, 52 रुपए के भाव पर है सर। देखिए 52 रुपए के भाव पे है और प्रॉब्लम यही होती है ना। अब आपने ये जो कंपनी ले रखी है, ये ग्रीन एनर्जी स्पेस में, बट आप इसका वो देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 530 करोड़ का ही है। जी मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं कर रहा हूं और मैं हमेशा बोलता हूं ऐसे टिकट साइज में मेरा एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट बना रहता है। मैं आपको पहले एक स्टॉप लॉस सुझा देता हूं, जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, अगर आपने एज अ ट्रेडिंग बैठे ही इसको ले रखा है तो 48 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन मैनेज करिएगा। एंड मैक्सिमम अपसाइड दैट आई कैन सी 68 टू 72। बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं कर रहा हूं, मुझे ये कंपनी समझ में आती नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक दर्शक जो हैं यहाँ पे सुहानी सोनी जी हैं, कह रहे हैं कि विक्रम सोलार में क्या करें सर, 230 की बाइंग है और अंबाला जी के कहने के बाद लिया था, फंस दिया हूँ, उसके बाद मेरे सवाल का भी आंसर नहीं सर, हम लोग आपके सवाल का जवाब ले रहे हैं बिल्कुल, और ऐसा नहीं है, जो भी हमारे दर्शक जो है कहीं पे भी कहीं फंसेंगे तो हमारी जिम्मेदारी है यहाँ पे कि हम लोग पूरी तरीके से आपको बताएंगे। तो सर ये सोहान सोनी जी हैं, ये विक्रम सोलार में क्या किया जाए सर? देखिए हर्ष बाबू, आपके चैनल के माध्यम से हम हायर लेवल से ही विक्रम सोलर पे एक एग्जिट इनिशिएट किए हुए हैं और जून क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग थे, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी आप देखें 8% पे आ गए, रिजल्ट भी जो है वो लोअर लेवल पे ही आता हुआ दिखा है। अब मैं इनको ये भी नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ पे एवरेज करें,
मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, आप वेट करें इसमें। जैसे ही इस पूरे स्पेस में आपको मोमेंटम आता हुआ दिखेगा, 190 का एक सप्लाई पॉइंट है, वो 190 के सप्लाई पॉइंट को क्रॉस करने के बाद 226 लेवल्स तक आ सकता है, वहां पे एग्जिट ढूंढिएगा। और मैं वापस बोलता हूं कि ठीक है, मैम ने हो सकता है मोमेंटम के कारण आपको कॉल दी हो, तो मैम ने स्टॉप लॉस भी दिया होगा, और स्टॉप लॉस अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब हायर लेवल पे प्लीज एग्जिट ढूंढिए, वो बेटर रहेगा। अच्छा सर, इनकी बात निकल के आए तो मेरे मन में एक सवाल जो है एमवी को लेकर और वारी को लेकर भी आया है सर, क्योंकि इनको लेकर भी जो है लगातार दर्शकों के सवाल आते हैं। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इन स्टॉक्स को सर, और रिजल्ट्स के हिसाब से क्या आपको लग रहा है कि बेहतर विकल्प क्या रह सकता है? देखिए वैसे मतलब मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा ना बैक सीट लेके बैठा हूं, हम्म। क्योंकि इन पर्टिकुलर इस सेक्टर ने एक अच्छा मोमेंटम रजिस्टर कर लिया, हाई लेवल से करेक्ट भी कर गए। अब जब तक कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं आता ना, बिकॉज नाउ इट विल बिकम वेरी मोनोटोनस, देयर इज अ एंड टू एवरीथिंग। तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने वाली सिचुएशन मुझे नहीं दिखती, एटलीस्ट फॉर हमारी एनर्जी। एमवी के लिए जरूर एक एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स की जिसकी आप बात कर रहे हैं, रीसेंट लिस्टिंग है, इसमें जरूर आपको एक मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है, बिकॉज देयर आर मेनी प्लेसमेंट्स व्हिच आर हैपनिंग। बट अगेन देयर इज वन थिंग अटैच्ड टू इट, कि मेरे को बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं देती हैं कंपनीज। ऑलरेडी बहुत रन अप हो चुका है, और जो छोटे टिकट साइज, छोटे मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज होती हैं, उसमें प्राइस वॉल्यूम मोमेंटम जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है। अब ये 1700-1800 करोड़ रुपए की कंपनी है, मेरे को बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं देती है। तो मैं समझता हूं मैं अपना प्ले ओवर कर चुका हूं, और अभी बहुत एग्रेसिव फ्रेश एंट्रीज तो नहीं सीख कर रहा हूं। ठीक है। एक जो है संजय घोष जी ने एक धनराशि भेजी है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, हम लोग इसके ऊपर खबरों के खेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर बेसिकली सर मैं आपको वैसी जानकारी दे देता हूँ कि बहुत सारा फ्लो तेज़ी से आता है, तो इसलिए मिस हो जाते हैं कई बार। कह रहे हैं कि 15,000 जो है शेयर ले रखे हैं उन्होंने, 15,000 शेयर वोडाफोन आइडिया के ले रखे हैं, 13 रुपये 70 पैसे के भाव पर 6 महीने का नज़रिया लेके चल रहे हैं। तो हम लोग इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। अभी और सवाल ले लेते हैं और फिर हम लोग एक ही बार में, क्योंकि और भी बहुत सारे सक्तानी जी का भी सवाल इसी के ऊपर है और बहुत सारे सवाल जो है इसी के ऊपर आ रहे हैं, तो हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए, 2:30 बजे तक हमारे साथ बैठिए और चर्चा की हम लोग कर रहे हैं। एक सवाल सर मैं यहाँ पे पंकज जी का भी लेना चाहूँगा। कह रहे हैं हर जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। कह रहे हैं कि मेरा सवाल ले लीजिए, ले लिया सर। पीएनबी गिल्ड्स के ऊपर 53 के भाव पर शेयर ले रखे हैं इन्होंने, 53 शेयर ले रखे 91 के भाव पर। होल्ड करूं, एग्जिट करूं, शॉर्ट टाइम के हिसाब से सर इनका नजरिया है? अब फिर वही बात आ जाती है, अब आप पीएनबी गिल्ड्स की बात कर रहे हैं। पीएनबी गिल्ड्स के लिए हायर, पहले तो मैंने इसको कवरेज में रखा नहीं, क्योंकि छोटे शेयर ऊंचे छलांग में हमेशा बात हमने करी है। अभी आपने देखा होगा पीएनबी गिल्ड्स में मोमेंटम आया था जब गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यू विल गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स। वहां पे ये पूरा का पूरा फिएस्को कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा था। यही वो कारण है जब मैं हमेशा आपको बोलता हूं, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, डोंट जस्ट चेज द रैली। आपने हाई लेवल पे ले लिया, अब देखिए आप बैठे कहाँ हैं, अगस्त में बैठे हुए हैं। ये सारा का सारा कब खत्म होने वाला है, सितंबर में खत्म होने वाला है, हार्डली 2 महीने बचे हैं। अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अभी भी उसने इंटरनेशनल मार्केट सिक्योरिटीज में एंटर करने के लिए होल्ड पे रख दिया है, मतलब वो सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं मिल रहा है। मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं। मैं इसके लिए भी आपको यही चीज बोलूंगा, हायर लेवल पे एग्जिट प्लान करिए, एवरेज करने की गलती मत करिएगा। ये 72 रुपीज तोड़ा, उसके बाद आपको एक डाउनवर्ड मूव 58 रुपीज तक दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पर राय जो है वो निकल कर आ रही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे सवाल है दर्शकों के यहाँ पर, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज है सर, कल ही लिस्ट हुआ है मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज। कह रहे हैं कि लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल, अच्छा ये दूसरा, ठीक है। तो ये पूछे लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ, अच्छा दूसरी कंपनी के हिसाब से है सर ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। हॉस्पिटल नेटवर्क बाय बेड एंड द कैपेसिटी, क्या है कैपेसिटी, कैसे बताएंगे सर हम लोग यहाँ पर? उस हिसाब से तो थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा स्टॉक के ऊपर यहाँ पे। चलिए दूसरे आगे बढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक के ऊपर उन्हें पूछा ही नहीं है। फ्यूचर किस तरीके से देख रहे हैं, ग्रीन और स्ट्रॉन्ग, मतलब थोड़ा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सर मुझे, आप बताइए सर। देखिए
क्वेश्चन तो आप पढ़ रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे, तो मैं जितना इनकी बातों से समझ पा रहा हूं, मैं एक चीज समझ पा रहा हूं कि ये पूछ रहे हैं कि अगर इफ द क्वेश्चन इज मणिपाल के अलावा भी कोई स्टॉक है जो अच्छा लग रहा है, तो हमने एक अपना कवरेज कर रखा है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, अच्छा, ठीक। वेदांता, जिसको हम बोलते हैं। वो आप देखें हर्ष बाबू, वही अच्छा। जानने जा रहे हो कि सर की नज़र से और कौन से स्पेस में बेहतर है विकल्प। हाँ हाँ, प्रॉपरली, क्योंकि ये सवाल आते हैं ना कि वो जी तो हो गया, और कुछ बता दो। जी। तो ये अच्छा लगता है, और हम समझते हैं कि आपको जिस तरीके से इसने पोजीशन कर रखा है, 1540 रुपए, और 1540 रुपए के बाद 1620 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है इन टाइम टू कम, ये भी अट्रैक्टिव लग रहा है। बट क्योंकि अभी हम यहां पे बात कर रहे हैं, तो डोंट जस्ट जंप द गन। 1410 लेवल से लेकर 1380 लेवल्स तक मिले, वहां पोजीशन आप बना सकते हैं। जो जैसे सर अभी ये जो ये मणिपाल हेल्थ जो हुआ है लिस्ट सर, और मतलब एक्सपेक्टेशन से एकदम मतलब 10% के आसपास लिस्टिंग हुई है इसकी। उम्मीद थी, मतलब जो ग्रे मार्केट था दिखा रहा था 2 से 3% के आसपास दिखा रहा था सर। अब इसमें आपको क्या लग रहा है कि बने रहने की सलाह है या फिर नई एंट्री की जा सकती है? देखिए, नई एंट्री अभी नहीं, मैं आपको बोलूंगा, इसने अपना एक मोमेंटम कर लिया। मेरे को नई एंट्री के लिए बस एक ही थोड़ी सी चीज लग रही है, अगर आप पूरा स्पेस देखेंगे ना, हम्म वो अगेन, न्यू किड इन द ब्लॉक, यू बेटर एक्सप्लोर इट फर्स्ट। हम्म 48 लेवल्स का पीई मल्टीपल है अगर पूरे हम सेक्टर को देखें, और ये 98 पे है। मैं हम्म, ये नहीं कह रहा कि 98 पे कौन नहीं है, एस्ट्रा डीएम तो इससे भी ऊपर चल रहा जी है, बट इट हैज इट्स ओन स्पेसिफिकेशंस एंड एवरीथिंग इन प्लेस। थोड़ा सा करेक्ट करे तो फ्रेश पोजीशन बनाएंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म। और जो मीडियम टर्म के लिए अगर होल्ड कर रहे हैं, तो आप कुछ भी मत करिए, अभी बस इसको मूवमेंट कर लेने दीजिए। एक दो क्वार्टर रुकिए, नंबर्स आएंगे, उसके बाद मूवमेंट की क्लैरिटी और आएगी। अब हमारे दर्शक कितने मज़ेदार कमेंट भेजते हैं, लिख रहे हैं हे स्मार्टी हर्ष प्लीज़ जियो फाइन एंड बीसीसीएल पे एडवाइस। यार सर आप वैसे ही स्मार्ट ही नहीं गए तो भी हमारी जिम्मेदारी है आपके सवालों को लेने की, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो जियो फाइनेंशियल के ऊपर और सर बीसीसीएल के ऊपर आपका रिव्यू क्या है सर? देखिए, जियो फाइनेंस, वैसे इनके इस कमेंट से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। स्मार्ट तो देखिए आप, अरे लगते हैं सर, अरे उसमें, मतलब, और मैं तो सर कितनी बार बोलता भी हूँ, मतलब इट हैज, भाई, होता क्या है ना, हम लोग अब जिस एज ग्रुप में हो गए हैं, और यूजुअली अब सारे एंकर्स जिस एज ग्रुप में हो गए हैं, यू आर द यंगेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। और थैंक यू आपके तो सो हम मच सर। देखते भी रहते हैं, कभी आप स्विमिंग कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते अरे हैं। सर, तो वो सारी चीजें हैं, और आप फिट भी हैं और स्मार्ट भी हैं। थैंक यू सो अब मच सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड सर। और अब देखिए, पहले हम जियो की बात कर लेते हैं। नंबर्स वर वेरी गुड, और इन नंबर्स के बाद आप देखें, इसने एक अपटिक दिखाया था, 268 लेवल्स तक जाता हुआ दिखा था। जब तक आपको ये क्लोजिंग बेसिस मेंटेन करता हुआ दिख रहा है 244 लेवल्स के ऊपर, इसमें आपको बाइंग इंटरेस्ट जरूर आता हुआ दिखेगा। सबसे पहला लेवल जो मैं देख पा रहा हूं बहुत नियर टर्म में, दैट विल बी 272, और 272 के बाद 303 लेवल्स तक भी आपको ये जाता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ आपने बात करी है भारत कुकिंग कोल। भारत कुकिंग कोल के लिए भी आप देखें, इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अभी कुछ नहीं होने वाला है। हायर लेवल पे हम क्लियरली बोले थे कि अगर आपके पास पोजीशन है और आप समय नहीं देना चाहते, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जिस तरीके से चार्टिकल पैटर्न्स दिख रहे हैं, जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, 29 से 32 की रेंज होगी जहां पे आपको अपना हल्का सा बाइंग इंटरेस्ट इनिशिएट करना चाहिए। और फिर वेट करें, अगर आप इसको समय दे सकते हैं, तो फिर जब ये आपको 38 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिखेगा, उसके बाद 44 लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। अच्छा अच्छा, भारत कुकिंग कोल की बात निकल के आई तो एक और चीज़ मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं, जो दर्शक कोल इंडिया में निवेशित हैं, कंपनी जो है वो अब आयरन ओर की बिजनेस की तरफ बढ़ रही है। तो ये चीज़ आप समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है कंपनी के लिहाज से, बिजनेस एक्सपेंशन के हिसाब से। अभी तक कोल पे थी, अब आगे जो है कंपनी आयरन ओर की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। अब सर वैसे किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्योंकि आयरन ओर में अगर कंपनी अपने एक्सपेंशन कर रही है, अपने पाँव पसार रही है, तो वो किस हिसाब से कंपनी को आप फंडामेंटली कैसे प्रिडिक्ट करेंगे सर? देखिए, इट इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज, और है क्या ना कि ऑलरेडी दे आर इनटू माइनिंग बिजनेस, दे हैव इनॉर्मस लैंड बैंक, और ये इसलिए भी बेनिफिशियरी हो जाता है क्योंकि आप देखें, हम कंटिन्यूसली एक बात कह रहे हैं दैट 2030 गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम नेट एक्सपोर्टर बन जाएंगे मेटल्स के। और हम्म उसमें अगर कोल इंडिया स्पेस में एंटर कर रहा है, इसके लिए एक गेम चेंजर स्टोरी बनती हुई दिखेगी, और पॉजिटिव चेंज है।
और मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टॉक अच्छा परफॉर्म आपको करता हुआ दिख सकता है। ठीक है सर। तो ये यहाँ पे जो है राय निकल कर आ रही है। एक दर्शक का सवाल मैं और लेना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक कह रहे हैं, एक सर मैं 4 दिन से एक सवाल पूछूं, तेजस नेटवर्क के ऊपर तो हम लोगों ने चर्चा कर ली सर, तो फिर आप एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देखेंगे तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। एक सवाल सर मैं टाटा टेक राज पटेल साहब का है, कह रहे हैं टाटा टेक पे बताइए सर, 15% के गेंस पर हूँ सर, प्लीज़ सजेस्ट की, सर की कॉल भी थी, सजेस्ट कीजिए क्या किया जाए। देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज कॉल थी, बहुत हाई लेवल से कॉल थी, बहुत बदनामी करा दी इसने, और इतनी बदनामी करा दी कि टाटा टेक्नोलॉजीज में बात करना भी बंद कर दिया था। बट अब फाइनली चलना चालू हुआ। और ये सब मैं बातें क्यों बोलता हूं मैं आपको, देखिए हमेशा जब भी मेरे को मौका मिलता है ना ये बात बोलने का, मैं हमेशा वो बात बोलता हूँ कि प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इफ द बिजनेस इज गुड, इफ द पेडिग्री इज गुड, प्राइस पॉइंट करेक्ट हो सकता है बट इवेंचुअली स्टॉक ऊपर जाता है। और जो आप वो मोमेंटम चेस करते हैं ना कि इसने ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पे खरीद लिया और वो कर लिया, उसमें फंसने वाले काम ज्यादा हो जाते हैं। अब टाटा टेक्नोलॉजीज आप देखें जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, आई स्टिल एम वेरी बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। 1024 रुपए का लेवल है जो अब मैं बहुत अगर आप एक तिमाही का समय दे दें तो आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं कि जब ये अपने उनको आईपीओ हाईस को ब्रीच करेगा ना, 1124 रुपए के ऊपर जब सस्टेन करके मूवमेंट करना चालू करेगा, तब बहुत लोगों के रेडार में आएगा। आपने एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे ले रखा है, समय दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ये जैसे ही 1124 के लेवल तोड़ेगा, फिर आप मान के चलिएगा कि आपको 1360 से 1480 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज को लेकर राय निकल के आई है। कुछ हम लोगों ने रिसर्च भी करी है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि जिनके नतीजे बहुत शानदार रहे, सेल्स बहुत शानदार रही, और पी जो है, हालांकि सर कहते हैं पी इज़ नॉट द सिंगल मैट्रिक्स टू डिटरमाइन द थिंग्स, बट फिर भी हम लोगों ने कुछ रिसर्च निकाली, तो सर से हम लोग एडवाइस लेंगे कि इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी चर्चा रहेगी यहाँ पे। मतलब बेसिकली मेरा क्लास टेस्ट होने वाला है। अरे नहीं नहीं सर, आपका हम लोग क्लास टेस्ट क्यों लेंगे सर, हम लोग तो आपसे सीखते हैं बैठ के। आप जो जो गाइड करते हैं हमारे दर्शकों जी। अभी हम लोग बस चर्चा करेंगे इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे E2E के ऊपर सर मैं जानना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो अभी मैं सुबह इसी पे बात ही कर रहा था आपसे, क्योंकि पूरा मामला जो निकल के आया है सर, वो पहले तो चाइना की वूशी कंपनी थी सर, उसके ऊपर हम लोगों ने देखा था फार्मा जो कंपनी थी वूशी, अमेरिका की तरफ से वहाँ पे इंपोर्ट पे बैन लग गया था, तो हमारे जो CDMO और जो जेनरिक कंपनी थी तो वो इनडायरेक्टली फ़ायदा होता हुआ दिखा था। हालांकि लॉन्ग स्टोरी कहानी है। अब दूसरी तरफ खबर निकल के यही आई है कि अमेरिका की तरफ से जो है जो डाटा सेंटर के कॉम्पोनेंट्स है उसके इंपोर्ट पे जो है रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। वो बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स हैं। अब ऐसे में सर इस हफ्ते के दौरान ही सर E2E है, या फिर अगर आप दूसरे स्टॉक स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी जैसे शेयर देखेंगे वो भाग गए सर। अभी हालांकि ये गिरावट भी देखने को मिल रही है इन शेयरों में, आप किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे? एक तो ये हर्षा जी का सवाल ले लीजिए सर, 150 शेयर हैं 279 के भाव पे, और आपको क्या पसंद आ रहा है सर इस स्पेस में? E2E नेटवर्क 279 के भाव पे है। इन्होंने खरीदा है सर, जो ये बता रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस सबसे पहले तो। और आपको एक और चीज बोल देता हूं कि आपने जिस प्राइस पॉइंट पे लिया है, बहुत डिसिप्लिन्ड तौर पे अपने आप को आपने इसमें निवेशित रखा है। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल देता हूं, 492 ये आपके लिए होगा स्टॉप लॉस। 492 के नीचे अगर ये मेंटेन करता हुआ आपको दिखे, 50% पोजीशन ऑफलोड कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको पेन पॉइंट इसमें बढ़ता हुआ दिख सकता है, जो कि ग्रेजुअली इसको 283 लेवल्स तक भी वापस लेकर आ सकता है। अब बात आती है ये न्यूज देखिए, अब इसमें क्या होता है ना, देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्स स्टोरीज अटैच्ड टू इट। अभी तक ये बातें आ रही हैं कि चाइना की तरफ से ये बैन लग सकता है। ट्रम्प साहब बिंग ट्रम्प साहब अभी उन्होंने रिसेंट टाइम्स में ये भी बात कही थी कि अगर आप प्रिक्योरमेंट किसी ऐसी कंट्री से कर रहे हैं, जैसे इफ आई एम करेक्ट वो कोई था ना, चाइल्ड लेबर का भी इन्होंने कुछ लेकर आए थे। हाँ सर। ये आप किसी ऐसी कंट्री से कर रहे हैं जो चाइल्ड लेबर कर रही है, तो फिर आपके ऊपर भी वो सारी ड्यूटी लग जाएगी। तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं ये अनाउंसमेंट्स पे। सुबह भी मैं यही बात बोल रहा था, अभी भी यही बात बोलूंगा, थोड़ा सा ना रिएक्शन आने दें, चीजें होने दें, डोंट जस्ट जंप द गन। E2E नेटवर्क एक अच्छा परफॉर्मेंस जरूर आपको करता हुआ दिखाया है,
बट अभी मैं समझता हूं थोड़ा सा इन लेवल्स पे आपको एक बार कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाएगा। और ब्रॉडर रेंज अगर कंसोलिडेशन के मैं देखूं तो 540 और 540 का अपर एंड जो है वो 624-30 लेवल्स पे ही मुझे बनता हुआ दिख रहा है। हम्म। कोई ब्रेकआउट मूवमेंट सिर्फ मैं तभी देख पा रहा हूं जब ये 634 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट आपको करता हुआ दिखाए। इसके साथ साथ स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, देखिए ब्लू आइट बॉय है, जी सर। आई आई सिंपली लव दिस पर्टिकुलर काउंटर। और इसके पीछे इनका ऑप्टिकल फाइबर केबल बिजनेस जो है और हम्म। ओवरसीज भी जिस तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं, बट इतना भी बड़ा ब्लू वाइट बॉय नहीं कि मैं आपको यहां पे खरीदने के लिए बोलूंगा। मैं कहूंगा किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको 510-20 लेवल्स पे दिखे तो फिर करिएगा। अगर नहीं है आपके पास तो अब मत खरीदिए। बहुत मैसिव रनअप है इस पर्टिकुलर कंपनी में, 400% ईयर टू डेट रिटर्न रजिस्टर कर लिया है। तो अभी फ्रेश एंट्री नहीं, जिनके पास है वो बने रहें। और जो हमारा फ्रेश एंट्री का पॉइंट बन के आ रहा है 520 रुपए का, आप 498 स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। जिस तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है और सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, नेक्स्ट स्टॉप विल बी 720। ठीक है सर, तो सर की तरफ से हमें प्रतिक्रिया निकल के आ गई। अब हम लोग कुछ डाटा रखते हैं स्क्रीन के ऊपर और सर से यहाँ पे राय लेते हैं। यहाँ पे मिड कैप के ऊपर थोड़ी सी जो है ये जानकारी रखी है। अब देखिए सेल्स ग्रोथ इन ऐसे स्टॉक्स की जो रही है वो 25% रही है। क्वार्टर 1 के रिजल्ट है, वाई ऑन वाई बेसिकली कंपैरिजन होता हुआ दिखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ देखेंगे तो 25% से प्लस रही है यहाँ पर भी। अब आप देखिए इनका पी भी रखा है यहाँ पे, ये 20 से नीचे के पी वाले स्टॉक्स हैं सारे यहाँ पर। जी शिपिंग की बात करेंगे, सेल्स में आप देखिए 67% का जंप है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखिए 150% का जंप है। हुडको पे आप आइए, 10 से नीचे का पी है इसका। सेल्स में 27% का जंप साल दर साल के हिसाब से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 35% का जंप है। IIFL फाइनेंस की बात कर लीजिए, करीब 12 के आसपास पी दिख रहा है आपको। और आप देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या मैसिव जंप दिखा है, 200% के आसपास का। TVS होल्डिंग है, हालांकि थोड़ा महंगा स्टॉक है यहाँ पर, लेकिन 15x के आसपास का यहाँ पे पी। और आप देखिए रेडिंगटन की बात कर लीजिए, MV फोटो वोल्टेक की बात कर लीजिए यहाँ पर, तो मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100% तक बढ़ता हुआ दिखा है। सर ये मिड कैप प्लेयर्स हैं यहाँ पर और रिजल्ट्स के हिसाब से देखें तो बेहतर प्रदर्शन इन्होंने दिखाया है। आप इसमें कैसे देख रहे हैं मिड कैप स्पेस में, और इन स्टॉक्स में आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, जो आपका सबसे पहला स्टॉक है वही मेरा फेवरेट स्टॉक है। हमने सुबह भी इसके बारे में बात करी थी, GE शिपिंग। ये बहुत ही उम्दा कंपनी है। और आप इसको ऐसे देखें, मुझे और अच्छी क्यों लग रही है क्योंकि GE शिपिंग शिपिंग इंडस्ट्री में तो है ही है। इसका एक और बड़ा जो प्ले है ना वो ड्रिलिंग से रिलेटेड है। और अभी आपने देखा होगा कि हम बहुत ज्यादा ड्रिलिंग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपना पूरा का पूरा जितना भी ऑयल रिजर्व्स है आफ्टर व्हाट वी हैव गॉट हिट बाय इन फ्रॉम February। तो मुझे जी शिपिंग एक ऐसा स्टॉक लगता है इन लेवल्स पे भी जो कि बहुत ही उम्दा है। हाई लेवल से करेक्ट जरूर किया है, बट इस प्राइस पॉइंट पे भी मैं आपको बोलूंगा अच्छा अपसाइड रजिस्टर करने का दमखम रखता है। और अगर आप यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं आफ्टर लुकिंग एट द रिपोर्ट जो हर्ष बाबू ने आपके सामने अभी प्रेजेंट करी है, सबसे पहला लेवल मीडियम टर्म में हम 1800 का देख पा रहे हैं। और 1800 के लेवल्स को सस्टेन मूवमेंट ये करता है। और अगर एक साल का टाइमलाइन लेके चलता है तो आप ये मान के चलिए कि आपको 2400 रुपए तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। इट इज अनदर मल्टी बैगर इन मेकिंग। अच्छा, मल्टी बैगर बनने का दम जो है GE शिपिंग जो है वो रखता है। सर की यहाँ पर राय निकल के आइए। बाकी रेडिंगटन को लेकर या MV को लेकर, क्योंकि सर कई बार लोग कंपैरिजन कर लेते हैं भाई वारी अच्छा है या MV, तो MV को लेकर जो है बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय निकल कर आती है। तो मतलब बाकी आप बेसिकली GE शिपिंग को लेकर मान रहे हैं कि एक बेहतर विकल्प हो सकता है? जी शिपिंग अच्छा विकल्प है। जी। जी। एमवी फुलटेक आप देखें तो मैं ये नहीं कहूंगा कंपनी खराब है, हाँ। बट लाइक आई टोल्ड यू कि इस स्पेस में जिस तरीके से सारे के सारे परफॉर्मेंस हो रखे हैं, हाँ। मैं एक ना उस चीज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूं कि हम इफ वी जी। ट्राई टू स्मोक आउट द बेस्ट आउट ऑफ इट। जी। अगर एमवी फुलटेक भी आप देखें तो स्टॉक खराब नहीं है जिस जी। तरीके से पोजिशन है। हो सकता है 380 से 400 तक के लेवल्स दिखाते, बट जी शिपिंग में बहुत ज्यादा पोटेंशियल। रेडिंगटन कैन बी अ ट्रेडिंग बेट। रेडिंगटन हैज नेवर बीन माय फेवरेट क्योंकि आप इसका बिजनेस समझे, मतलब ये सेल्स और सर्विस प्रोवाइड करता है। हम्म। इट इज नॉट इनटू प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं होती है, मतलब और कोई ऐसा यूनिक भी नहीं है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप क्रिएट करिए और फिर
इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। तो रेडिंगटन मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट के तौर पे बहुत ज्यादा सेफ फील नहीं कराता है। मोमेंटम ट्रेड अगर आपने ले रखी है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, इसी के अंदर मैं दो स्टॉक डालना भूल गया, मिस हो गया मेरे से, लेकिन मेरे आंकड़े जो निकाले हुए थे मैंने सर, एक सिग्लिटी है। सिग्लिटी भी सर 20x के आसपास ही है, इसका पी सेल्स में भी 28% का जंप है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 53% बढ़ता हुआ दिखा। दूसरा है कैप्री ग्लोबल सर, वो भी इसी के आसपास है हाँ, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल हो गया है सर यहाँ पर। इन दो स्टॉक्स के ऊपर आपका नजरिया मैं जानना चाहूँगा सर, ये इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कैप्री ग्लोबल की हम पहले बात कर लेते हैं। और कैप्री ग्लोबल जो है ना, ये बहुत ज्यादा केटर करती है एमएसएमई, अफोर्डेबल हाउसिंग। और ये वर्टिकल्स में क्या होता है ना, मेरे को प्रॉब्लम एक ही होती है कि यूजुअली आप इनकी एसेट क्वालिटी देखेंगे ना, बहुत ज्यादा जॉल्ट रेडी नहीं होती है। मतलब आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी में या लोअर इनकम ग्रुप में, अगर आपको कोई इश्यू आता है ना, तो इनके एनपीएस भी फिर उसी तरीके से बढ़ते हुए दिखते हैं। अगर आपके पास पोजीशन है तो जरूर आप बना के रख सकते हैं। अगर आप बहुत नियर टर्म की बात करें तो हो सकता है आपको 280 और लेवल्स तक भी आता हुआ दिख जाए, उसके बाद 324 लेवल्स तक भी आता हुआ दिख जाए। बट क्या ये वो स्टॉक होगा जिसको हम पोर्टफोलियो में डाल के रखेंगे? नहीं, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल इस बात को लेकर नहीं हो पाता हूं। अब सेजिलिटी लिमिटेड की अगर आप बात कर रहे हैं, जो कि 43 रुपीज के भाव पे चल रहा है, वही है, अगेन मोमेंटम होता है, वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। बट आप इसको ना बहुत क्लोजली स्टडी करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेवेन्यू जो है वो यूएस के साइड से आता है। जी। मेजॉरिटी इनके क्लाइंट्स जो हैं वो यूएस साइड से हैं। और इंडस्ट्रीज क्या हैं, हेल्थ केयर है और फाइनेंस है, ये सारी चीजें हैं। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जिस पर्टिकुलर सेक्टर में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सेक्टर में एआई इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड मैनर में होता हुआ दिख रहा है। तो अगेन, नॉट अ स्टॉक जिसको पोर्टफोलियो में रखेंगे, बट अगर आपके पास है और ट्रेडिंग बेट के तौर पे आपने ले रखा है, तो कहीं भी 46 के बाद 50 रुपीज के लेवल्स के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बल्कि सिजिलिटी की जो रेवेन्यू है 80% जो है वो अमेरिका से आता है। ये बात सर बिल्कुल जो कह रहे हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। पल्लवी जी हैं, प्रजापति जी, टीसीआई एक्सप्रेस के ऊपर ये आपका व्यू जानना चाह रही हैं। टीसीआई एक्सप्रेस के ऊपर और डायमंड ज्वेलरी के ऊपर जो है कह रही हैं कि प्लीज़ सर सजेस्ट कीजिए। देखिए, टीसीआई एक्सप्रेस को आप देखें, रीसेंट टाइम्स में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है बेचारा। सारी जो सिचुएशन बनती हुई दिखी उसमें कहीं ना कहीं इसने अपना जो 200 डे मूविंग एवरेजेस था वो भी ब्रीच कर दिया। बट आई स्टिल बिलीव जो कॉस्ट प्रेशर और सारी चीजें आप देख रहे थे, द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। और अगर आपके पास पोजिशन है, बनाए रखें। और मैं समझता हूं एक छोटा सा सप्लाई पॉइंट इसको क्रॉस कर लेने दीजिए, जो कि निकल के आता है 580 और लेवल्स पे। उसके बाद आपको ये अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, 640 एंड 690 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। उसके बाद आप कौन सा बोल रहे थे? सर अब तो वो निकल गया सर शेयर, क्योंकि इतनी तेज़ी से भागती हैं चीज़ें तो वो निकालना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अरे एक बार प्ले कर दीजिए स्टॉक को, एक बार हम लोग अपने दर्शकों को बताए थे। और यहाँ पर एक और दर्शक ने जो है धनराशि भेजी है यहाँ पे, एचडीएफसी को लेकर पूछना चाह रहे हैं। 413 के भाव पर खरीदारी है, नहीं 413 शेयर हैं 838 के भाव पर। और सुजलॉन को लेकर भी ये पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो सुजलॉन को लेकर भी सलाह है सर, क्या एचडीएफसी वापस कम बैक करेगा तो कब करेगा सर? क्योंकि रिलायंस ने कल अपने एकदम 52 लो से एक अच्छा जंप मारा सर, यहाँ पर भी यही उम्मीद लगा के बैठे कि भाई कब तो जंप मारे, वापस आए तो सही। क्यों? अच्छा सर, सवाल ये है। 95 में सर मैं एक बार पढ़ रहा था इसके बारे में सर, 95 में 40 रुपए पे था सर ये स्टॉक, और वहां से सर बहुत अच्छा अल्फा जनरेट किया सर। वापस लगता है आपको ये वापस आएगा, कम बैक करेगा सर? देखिए, 95 में ना, हाँ मैं 4th स्टैंडर्ड में था या हाँ 5th स्टैंडर्ड में होगा। हाँ। और तब आई वॉज क्वाइट गुड एट स्पोर्ट्स। और मैं अपनी जूनियर स्कूल फुटबॉल और बास्केटबॉल टीम दोनों में था। हम्म और आई यूज्ड टू प्ले अमेजिंग। हम्म और टिल 10th आई डिड गुड। और मैंने स्कूल बैंड भी अपना ज्वाइन कर रखा था। दो आई वॉज अ बैक बेंचर, बट मल्टी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आई वॉज वेरी गुड एंड आई वॉज ऑलवेज अ चार्मर।
ये मेरी 95 की स्टोरी है। जी जी। आज नहीं, आज आप मेरे को फुटबॉल फील्ड के 4 राउंड कटवा देंगे ना, तो मैं बोलूंगा भाई साहब कल से शक्ल मत दिखाना आप अपनी। जी। आप चीज समझने की चेष्टा करिए, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं, दैट दैट वाज पास्ट, लुक एट द प्रेजेंट प्रॉब्लम इज वे बिगर देन वी कैन इमेजिन। आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से 940, 950, 920 हर लेवल पे जब एचडीएफसी बैंक मूव नहीं कर रहा था, मैं एक ही चीज बोल रहा था, देयर इज समथिंग दैट वी कैन नॉट सेंस, बट अ स्टॉक लाइक दिस इज नॉट मूविंग। सब भाग गए, ये नहीं भागा। अभी भी मैं एक चीज आपको कहूंगा कि क्यों दिमाग लगाना है। इनके पास तो चलिए पोजीशन है, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जिनके पास नहीं है एटलीस्ट वो तो बचे हुए हैं। अभी 820, 824 लेवल्स पे गया था, फिर सारी जगह यही बातें होने लगे, सब एनालिस्ट बोलने लगे खरीद लो खरीद। अरे काहे खरीद लो भाई, फंडामेंटल क्लैरिटी तो आने दो कम से कम। अब यूएस के साइड का केस आ गया, कल को कहीं और का केस आ जाएगा, तो डोंट फाइट फॉर समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड और कैन प्रिडिक्ट कि आगे इसमें कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। इन्होंने जो ले रखा है, इनको मैं एक ही चीज कहूंगा कि साहब देखिए, आपके पास एक ही ऑप्शन है। 680 से लेकर, और मैं बहुत ट्रोल हुआ था जब ये 800 रुपए गया था ना, 680 रुपए के लेवल पे लोगों ने मुझे बोला था कि ये आ जाते हैं और कुछ भी बोलने लग जाते हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री। फंडामेंटली प्रॉब्लम है इस बैंक के अंदर, जब तक वो नहीं ठीक होती है तब तक ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। 680 से लेकर 724 के रेंज में जहां आपको कंफर्ट दिखे एक बार एवरेज करिएगा, फिर ये 824 रुपए, 820 रुपए, 819 रुपए जाए, जो लोअर लेवल पे एवरेज किया होगा उसको बेच के अपना एक बार कम से कम बाइंग प्राइस नीचे लेकर आ जाइएगा। अगर आप मीडियम भी छोड़ दीजिए इसके लिए, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ही बने रहिएगा, वरना 824 और लेवल्स पे सभी निकल जाइएगा, दिमाग मत लगाइएगा। बिल्कुल। और लेकिन सर जुलाई में बहुत सारे फंड्स ने एक्यूमुलेट किया है एचडीएफसी बैंक को, खैर कोई अरे नहीं। तो सुजलॉन को भी तो कर रहे हैं, एफआईआर तो वहां भी जा रहे हैं, वो भी नहीं ना चल रहा है। सुजलॉन की प्रॉब्लम अलग है। हाँ, अलग अलग दोनों, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें, ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रहा है। आपने इसके रिजल्ट्स में जो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट देखी और सारी की सारी चीजें देखी, ये जितना भी अब डेवलपमेंट कर रहा है, ये नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन के लिए कर रहा है। तो जितने भी लोगों ने नंबर्स के बाद बोल दिया कि नहीं नहीं बेकार है, कचरा है, आप चीजें समझने की चेष्टा करिए। डोंट जस्ट रीड थ्रू द नंबर्स, रीड इन देम। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इस लेवल पे भी अच्छा लगता है। आप मुझे ऑल ओवर लेवल पे दे देंगे तो भी अच्छा लगेगा। आप अगर टारगेट्स की बात करते हैं तो अब चार्टिकल पैटर्न्स मुझे पहला टारगेट दिखा रहे हैं 58 रुपए का, उसके बाद दिखा रहे हैं 68 रुपए का, और उसको क्रॉस करेगा अब जब भी करेगा। अब तो मतलब मैं खुद भी वेट कर रहा हूं कि कब करेगा, बट जब भी करेगा उसके बाद फर्दर टारगेट आपको आते हुए दिखेंगे। और मैं बार बार पिछले, अब तो खैर मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया है बोलते हुए, ये काउंटर है जो ट्रिपल डिजिट में कन्वर्ट होने की क्षमता और शक्ति दोनों रखता है। ये भी ट्रिपल डिजिट में, आज सुबह जो स्टॉक आपने बताया था संवर्धन, वो भी ट्रिपल डिजिट में सर। अरे वाह सर। अच्छा, एक दर्शक का सवाल भी है सर, सही टाइम पे एकदम आया है। कह रहे हैं जो जिन्होंने ऊपरी भाव पर खरीद रखा है 62 पे 65 पर, उनको क्या करना चाहिए यहाँ पर? एवरेज करिए, यू गेटिंग अपॉर्चुनिटी। अब मुझे एक चीज बताइए, आपको 1,80,000 में सोना खरीदने को मिला, उसके बाद 1,20,000 में मिल गया, आपने फेंक तोड़ तो दिया, क्योंकि वो सोना है, आपको वैल्यू पता है, क्योंकि इसके आपने रिजल्ट्स नहीं पढ़े इसलिए आपको ये कचरा लगने लग गया है। आप चीज को अगर समझेंगे कि कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जा रही है, नई नई जगह फोरे कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो आपको समझ में आएगा कि अरे भाई द कंपनी इज एग्रेसिव। और कई बार होता है जब आप एग्रेशन में आते हैं, जब आप ऐसे अपने आप को एम्पलीफाइड मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो आपका रेवेन्यू, आपके प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाते हैं। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, इट्स अ वेरी गुड काउंटर, हायर लेवल्स पे ले रखा है, बिल्कुल लोअर लेवल पे एवरेज करिए। चलिए, तो सर की तरफ से तो देखिए इस कंपनी पर मुहर है कि भाई अच्छी कंपनी है, एवरेज कीजिए। अगर आपने ऊपरी भाव से ले रखा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सवाल मैं लेना चाहूँगा सर। यहाँ पर एक दर्शक हैं और उन्होंने जो है हिंडाल्को के ऊपर, सुधीर शर्मा साहब हैं, हिंडाल्को पे 995 के ऊपर जो है भाव पर 230 शेयर ले रखे हैं, 3 महीने का नजरिया लेके चल रहे हैं सर। सजेस्ट कीजिए क्या किया जा सकता है हिंडाल्को? सबसे पहले एक ही चीज, हाँ सबसे पहले एक ही चीज मैं आपको सुझाव देता हूं, अगर 3 महीने का ही नजरिया है, ये बाकी के लिए नहीं है जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये 3 महीने के नजरिए के लिए आपको एक स्टॉप लॉस सुझा देता हूं, जो कि निकल के आ रहा है क्लोजिंग बेसिस 988। क्लोजिंग बेसिस 988 बंद होता है और उसके बाद अगले दिन उसके नीचे फर्स्ट हाफ में मेंटेन करता है, निकल जाइएगा, मुड़ के मत देखिएगा, क्योंकि पेन पॉइंट बढ़ सकता है और फिर हो सकता है आपको ये 920 लेवल्स तक आता हुआ दिख जाए।
3 महीने में सबसे नियर टर्म टारगेट जो मैं देख पा रहा हूं दैट इज 1076 और उसके ऊपर सस्टेन मूवमेंट करने के बाद 1124। दैट्स ऑल दैट आई हैव टू ऑफर अगर आप 3 महीने की बात कर रहे हैं। अगर आप समय इसमें बढ़ा सकते हैं तो फिर मैं आपको ये बात जरूर बोलूंगा कि जिस तरीके से प्रोग्रेशन चल रहा है आपको आने वाले टाइम में 1300 लेवल्स तक प्लस भी दिखा सकता है। चलिए ठीक है, ये हिंडाल्को के ऊपर राय निकल के आ गई। और मैं वैसे आपने एफआईएस की बात की थी तो सर श्रीराम फाइनेंस के ऊपर भी बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन करते हुए दिखे हैं एफआईएस, काफ़ी अच्छा उस तरीके से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। एक और दर्शक जो है ये तो टाटा मोटर्स के ऊपर जाना चाहें, टाटा मोटर्स कमर्शियल के ऊपर 223 के भाव पर खरीदारी कर रखी है, वो निकल गया क्वेश्चन एकदम 223 के भाव पर, बस इतना ही देख पाया सर मैं, तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए क्या किया जाए सर। सबसे पहले तो आप विपुल सर को फोन करिए नहीं और नहीं, उनकी उसको तबीयत पूछिए। खराब है, मैं उनको परेशान नहीं करूंगा सर। नहीं नहीं नहीं, क्यों मैं आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि वो कुछ करते हैं, मतलब मैंने देखा है या तो वो कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन, कुछ करते हैं, ही डज समथिंग तो अच्छा क्वेश्चन को क्या पकड़ के बैठ जाते हैं। हाँ वो तो मुझे पता है उनकी तबीयत खराब है। अच्छा। तो टाटा टाटा मोटर्स कमर्शियल हाँ मिल व्हीकल गया सर, 223 के शेयर्स हैं, 223 के भाव पर शेयर्स हैं और 5 साल तक के टारगेट्स क्या होंगे सर? क्यों छेड़ना है? आप 5 साल के लिए बैठे हुए हैं, 5 साल का टारगेट तो देखिए, मैं छोड़िए ऊपर वाला भी आपको आके नहीं बता सकता क्योंकि 5 साल मतलब इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग ना। 5 years actually calls for 20 quarters. 20 quarters calls for 20 different re-rating. बट हाँ मतलब ये तो आपने मेरा कुछ ज्यादा ही लंबा एग्जाम ले लिया। अगर आप इसमें 1-1.5 साल का टाइम होराइजन की मेरे से बात पूछ रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ जिस तरीके से पोजिशन है, हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट है 498 500 लेवल्स, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा अब ये 560 लेवल्स की तैयारी करता हुआ। एसबीआई के नंबर आने शुरू हो गए हैं पे, मैं एक मिनट बीएससी का जरा यहाँ पे एक बार देखता हूँ इन्होंने क्या अपडेट्स किए हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, एक बार स्टॉक भी ले आइए एसबीआई का, और जो एस्टीमेट थे उस हिसाब से ये देखिए ग्रॉस एनपीए जो आया है वो 1.47% के आसपास आया है, एस्टीमेट से नीचे जाता हुआ दिखा है यहाँ पे। एक हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। इनकम नेट इनकम जो है वो बढ़ती हुई दिखी है। प्रोविजनिंग के हिसाब से जो देखें तो प्रोविजन है वो घटते हुए दिखे, जो कि पॉजिटिव होता है प्रोविजन घटना है यहाँ पर। और प्रॉफिटेबिलिटी को अगर हम लोग देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली यहाँ पर, तो उसमें भी जो है हल्का बेहतर स्थिति दिख रही है। वो एक बार नंबर आ जाए पूरे इसके ऊपर फिर मैं बारीकी से सर से विश्लेषण कर लूँगा, यहाँ पर समझ लूँगा चीज़ों को। जब तक हम लोग और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सवाल ले लेते हैं यहाँ पे। रचित सर एक सवाल और हमारे दर्शक का है, वो पूछ रहे हैं यहाँ पर, हर्ष भाई कृपया करके मेरे सवाल लीजिए ABDL के ऊपर 620 के अचालाइड ब्लेंडर्स के ऊपर सर ये पूछना चाह रहे हैं डिस्टिलरीज के ऊपर किस तरीके से देख रहे हैं। और सर मैं आपसे भी वैसे भी समझना चाह रहा था सर, लिकर स्टॉक्स को लेकर आप कैसे देख रहे हैं स्थिति के। एक टाइम पे होता था बहुत अच्छा पैसा बना के देते थे स्टॉक, तिलक इंडस्ट्रीज़ है और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन सर बैक टू बैक मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से स्टेट वाइज बहुत तेज़ी से जो है नीतियाँ बदल रही हैं सर, और वो जाहिर सी बात है जब एकदम से ये बदलाव आते हैं तो वो इम्पैक्ट भी पड़ता ही पड़ता है यहाँ पे। आप इस पूरे स्पेस को किस तरीके से देख रहे हैं और आपका यहाँ पे प्रेफरेबल पिक कौन सा होगा? देखिए सबसे पहले तो हर्ष बाबू मैं एक चीज सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, स्टेट बैंक के रिजल्ट्स का जो हम रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ गया है। जिस तरीके से अभी आप मोमेंटम में आया है, इसने अभी रीसेंट टाइम्स के अप्रैल के 1111 रुपए के लेवल्स को ब्रीच किया है। अगर ये मेंटेन करता हुआ आपको दिखता है तो हो सकता है आज ही के दिन ये आपको 1136 तक के लेवल्स दिखा दे। इट इज नॉट ए ट्रेडिंग कॉल, रिजल्ट रिएक्शन है और रिजल्ट रिएक्शन बहुत पॉजिटिव लग रहा है। रिजल्ट्स के जो नंबर आ रहे हैं वो भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिए। बहुत ही शानदार है जो है कैंडल बनती हुई यहाँ पे दिख रही है। और आप देखिए अब आगे जो चीज़ें शुरू हुई हैं, मुनाफा जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है, 19,000 करोड़ से बढ़कर 21,000 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है, यानी कि मुनाफे में बढ़ोतरी है साल दर साल के हिसाब से। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो वहाँ पर भी एक शानदार जंप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 40,000 करोड़ से बढ़कर सीधा 46,000 बल्कि 47,000 करोड़ के आसपास आया है। ग्रॉस एनपीए जो है यहाँ पर वो कम होते हुए दिखे हैं यहाँ पर।
नेट एनपीए देखें तो उसमें भी कटौती देखने को मिली है, यानी कि अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करेंगे तो मजबूती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और बहुत ही शानदार मूव, 2.5% 3% चढ़ता हुआ स्टॉक यहाँ पर नंबर साफ तौर पे जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पे प्रोविजनिंग की बात करें तो वहाँ पे भी जो है स्पेस में भी बेहतर स्थिति देखने को मिली है। यहाँ पर ग्रॉस एनपीए हम लोगों ने आपको बता दी यहाँ पे, तो ओवरऑल अभी जो नंबर है वो काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं और उसका ज़बरदस्त रिएक्शन जो है स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो सर एक बात बताइए, अब जो ये स्टॉक है, क्योंकि पहले हम लोगों ने देखा था कि बहुत लंबा दौर था जब भी कहा जाता था कि भाई 1000 रुपये का जो टारगेट लेके चलिए पहले यही पार हो, अब सर नया टारगेट के हम लोग 1500 तक का लेके चले इसके लिए, 1400 1500? अरे इतना जल्दी क्यों? लॉन्ग टर्म के हिसाब से सर अभी जो मतलब हाँ 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 हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल। और मैं जो स्टार्टिंग ऑफ द शो बात समझाना चाह रहा था ना हर्ष बाबू, देखिए बिल्कुल क्लियरली उसी तरीके से सारी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। आपको यही बात बोली गई थी कि स्टेट बैंक के रिजल्ट्स अगर फेवरेबल होंगे तो आप बैंक निफ्टी को 58,000 58,200 400 लेवल्स तक जाते हुए देखेंगे। अब 58,000 अप्रोच करती हुई दिख रही है। जिस लेवल पे हमने शो की शुरुआत करी थी निफ्टी में, वहां से भी कवरिंग आ गई है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप ना थोड़ा सा एक जस्ट ट्राई एंड कनेक्ट द डॉट्स। रैंडमली बातें जो हम सुनते हैं बोलते हैं ना, वो मेरे को बहुत परेशान कर देती हैं कुछ टाइम के बाद। स्टेट बैंक के नंबर्स अच्छे हैं। अभी आपको इनफैक्ट जब हम ये नंबर्स की बात कर रहे थे 1136 के लेवल बोले थे, 1124 का लेवल आपको देखने को मिल गया है। हो सकता है 1136 अभी देखने को मिल जाए। आज फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है। ओवर द वीकेंड ब्रोकरेजेस की कवरेज चालू होगा। फिर मंडे के शो में जब हम मिलेंगे तो आप ब्रोकरेज हाउस के कवरेज के साथ आएंगे और री रेटिंग कैंडिडेट बनता हुआ दिखेगा। मैं समझता हूं जिस तरीके से अब ये प्रोग्रेशन में आ रहा है, यहां से 1240 भी बहुत नियर टर्म में आपको दिखाने का दमखम रखता है। बहुत मज़ा आता है सर जब ऐसी दिग्गज कंपनियां शानदार परफॉर्मेंस दिखाएं यहाँ पर, क्योंकि एक दौर रहा है यहाँ पर जो बड़ी बड़ी दिग्गज ब्लू चिप कंपनियां रही हैं यहाँ पर और बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन पिछले कुछ समय में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रहा। लेकिन यहाँ पर जब भी कोई अच्छी मजबूत कंपनियों के नतीजे आते हैं और इस तरीके से आते हैं तो वो काफ़ी कुछ जो है वो कहते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। और 3% के आसपास जो है यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो सर की तरफ से यहाँ पे प्रतिक्रिया आ गई यहाँ पर। अब हम लोग आगे जल्दी एक बार मैं टीम से कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे IPO सेक्शन होता है तो एक बार वो जैसे ही आएंगे हमारे गेस्ट तो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोग उनके साथ जो है वो जुड़ते हुए दिखेंगे। इसके अलावा एक दर्शक का मैं सवाल और लेना चाहूँगा सर यहाँ पर। टाटा मोटर्स पे हम लोगों ने बात कर ली, JSW सीमेंट के ऊपर और JSW इंफ्रा के ऊपर बात करना चाह रही है निहारिका कौशिक जी हैं। कह रहे हैं कि सर इन दोनों में से कौन सा बाय किया जा सकता है, एक सीमेंट एक इंफ्रा? ये कैसी बात? एक ही क्यों बाय करना है? आप दोनों बाय करिए। मुझे दोनों काउंटर बहुत अच्छे लग रहे हैं। JSW सीमेंट की अपनी वैल्यू है, JSW इंफ्रा की अपनी वैल्यू है। मैं दोनों के आपको वैल्यू जो प्राइस पॉइंट है वो बता देता हूं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके चल रहे हैं तो पहले मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूं, JSW सीमेंट की बात कर रहा हूं। 124 से लेकर 134 इस प्राइस पॉइंट पे आप इसमें आराम से बाय करिए। अगर मीडियम टर्म अप्रोच के साथ आप चल रहे हैं 164 का पहला टारगेट होगा, 164 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करेगा तो 184 लेवल्स तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो JSW इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत अच्छा रनअप रजिस्टर कर चुका है। अब मैं आपको बोलूंगा किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको ये 298 से 310 लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखे, वहां पोजीशन बनाइए। अगर आप बहुत बहुत नियर टर्म के टारगेट्स की बात करें तो मैं समझता हूं आपको अब ये 364 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। तो चलिए सर, आपने बहुत सारे सवालों के हमारे दर्शकों को जवाब दिए और लिखे, जो दर्शक लिखते हैं कि रचित सर इज़ माय फेवरेट, तो इस तरह की जो चीज़ें प्रतिक्रिया आती रहती है और हम लोगों को बहुत मज़ा आता है जब भी आप आते हैं और जिस तरीके से हमारा ज्ञान वर्धन करते हैं, नॉलेज हमारी बढ़ाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है आपके साथ शो करके। सर थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। साथ ही डिस्क्लेमर भी प्लीज़ सर। ये देखिए, ये आपके मुंह से जब आता है ना तो मुझे और ज्यादा अजीब सा लगता है और कई बार ऐसा लगता है कि टांग खिंचाई हो रही है, क्योंकि आपके शोज तो हम देखते हैं वीकेंड पे बैठ के जो आप रिसर्च करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट वीक की गाइडेंस पूरी की पूरी तैयार करते हैं। बट चलिए, एनी हाउ
वो मुझे लगता है उम्र का थोड़ा सा नहीं नहीं सर, आप मजाक कर लेते हैं और कुछ नहीं है बस सर, हम लोग आपसे सीखते हैं और बहुत अच्छा लगता है आपके साथ शो करके सर, हमेशा की तरह। चलिए, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट is subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any of the scripts that we have discussed on your channel. Certification of NIS and SEBI and membership for all the exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee or promise any future returns. Thank you. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।